कलयुग रूपी प्राणी को काल और ब्याल, ब्याल माने होता है सर्प और काल होता है जिसके काटने से शीघ्र मनुष्य की या जीव की मृत्यु हो जाती है। तो कलयुग रूपी सर्प मुंह खोलकर हमारे सामने खड़ा हुआ है, काला ब्याल। और हमें उससे बचना है या बचने का उपाय जानना चाहते हैं, तब कहते हैं कि शैवम पुराणम परमम शिवेव नोक्तम पुरा मुने। है मुने, ऐसे शैव पुराण जो मनुष्य के प्राणियों के हित के लिए निष्पक्ष बात करता हो, निष्पक्ष प्रमाण देता हो, बिना भेदभाव को छुपाए हुए, जिसकी गर्जना से हर प्रकार की आधि व्याधि नष्ट हो जाती हैं, ऐसे पुराण की कथा मैं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। क्यों? क्योंकि हमेशा कोई भी गुरु हो जिज्ञासु विद्यार्थी को हर प्रकार की विद्या प्रदान करना चाहता है। इसी प्रकार जो संत जन होते हैं, पुराण वक्ता होते हैं, वो गुरु हैं। और गुरु स्वरूप जब देखते हैं कि श्रोता हमारी बात को, हमारे बताए हुए कार्य को निष्ठापूर्वक श्रवण करता है, तो उसको लगता है कि मैं उसे क्या प्रदान कर दूं, क्या ऐसा बता दूं जिससे उसका जीवन धन्य हो जाए। तो कहते हैं कि महाराज आपने ऐसी बात पूछी, मैं आपको पुराण की कथा श्रवण करा रहा हूं, पर यह पुराण कोई साधारण पुराण नहीं है। श्री शिव पुराण अर्थात ये शिव जी का ही कहा हुआ पुराण है, ये अन्यत्र से नहीं आया। सर्वप्रथम इस पुराण की महिमा शिव जी ने अपने मुखारविंद से गाई है, इसीलिए इसका नाम शिव पुराण पड़ा। इसलिए ऐसे पुराण की कथा हमें नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए। सदा सेव्या हमेशा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अनंत बार, जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें इस पुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। और भगवान की मंगलमयी कथा, मंगलमयी गुण का जब हम वर्णन सुनते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए इसका नाम शिव जी के मुखारबिंद से उच्चारण करने पर शिव पुराण पड़ा। व्यास जी ने लोक कल्याण के लिए इसे संक्षेप में वर्णन किया है, वरना शिव पुराण का जो विस्तार है वो वर्षों वर्ष चलने वाला है। हम 7 दिन में, 8 दिन में या 9 दिन में इस पुराण की कथा नहीं श्रवण कर सकते। और इस पुराण के साथ साथ एक पुराण किसी भी कथा में हो वो चल जाता है। हमारे माताओं का पुराण, ये माताओं का जो पुराण है ना, वो कहीं भी शुरू हो जाता है। इस बात का बिना विचार किए कि पुराण की महत्वता कितनी होगी, इसलिए पुराण सुनने के बाद घर में जाकर इस पुराण की व्याख्या करना चाहिए। जहां पर बैठे हैं वहां पर व्याख्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर वक्ता आपको जो सुना रहा है उसे सुनिए, और जब घर पहुंचे तो वहां आराम से परिवार को सुनाएं, बच्चों को सुनाएं, पति को सुनाएं, हैं? अच्छा लगेगा। तो कहते हैं ऐसे पुराण का वर्णन भगवान शिव ने अपने मुखारबिंद से किया अपने भक्तों के लिए। इसलिए इस शास्त्र के श्रवण पाठन मनन करने से कालब्याल, कलयुग रूपी सर्प या काल सदा सदा के लिए हमारा पीछा छोड़ देता है।
आगे प्रसंग आएगा मार्कंडे ऋषि का। मार्कंडे ऋषि की आयु केवल 16 वर्ष की थी।